अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। वो ये है कि सैम अयूब जो हैं उनकी जो इंजरी से मुतालिक है वो पीसीबी ने मोहसिन नकवी ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि वो ये है कि वो चैंपियन ट्रॉफी में सैम अयूब हमको दस्तयाब होंगे, हमारी टीम को दस्तयाब होंगे और वो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो खेलेंगे। उन्होंने बताया है कि ये जो इंजरी है ये 5 वीक तक ये चलेगी और उसके बाद जो है बिल्कुल रिकवर हो जाएगा और सैम अयूब क्रिकेट के मैदानों में नजर आएगा। अगर सैम अयूब की बात करते हैं तो सैम अयूब एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है और कई ये आया तो कब से था, 2-3 साल से, लेकिन फॉर्म में नहीं था। हम इसे बस मेरा भी यही गुमान था, मैं भी यही सोचता था कि ये सिर्फ पीएसएल का या पीएसएल का बल्लेबाज है, वहाँ पर तो अच्छी परफॉर्म दिखाता है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। और अक्सर पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो हमें ऐसे ही लगते हैं। तो मैं सैम अयूब के बारे में भी यही कहता था। इसी तरह ख्वाजा नाफी होगा, वो उसकी भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी होती है पीएसएल में, और जब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाते हैं तो वहां पर उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती। तो मैं यही समझता था कि ये पाकिस्तान बस ये घर के बल्लेबाज हैं सैम अयूब। और अब जब सैम अयूब ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहां पर इतनी तेज पिचों पर उसने मिचेल स्टार को मारा और पता नहीं किस किस को मारा, बड़े बड़े बॉलरों को मारा और जबरदस्त बैटिंग की है वहां पर। वहां से ये इसका करियर का जो है वो आगाज हुआ और वहां से ये साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर भी जबरदस्त बल्लेबाजी की और वहां पर भी अपने 100 किए, 50 की। तो मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। और सैम अयूब का जो इस वक्त चर्चा है वो वर्ल्ड क्रिकेट में हो रहा है कि सैम अयूब ये एक उभरता हुआ पाकिस्तान का सितारा है। और जहां तक बात की जा रही थी कि सैम अयूब और फखर जमान की जो जोड़ी है वो बड़ी खूबसूरत लगेगी चैंपियन ट्रॉफी में। ये दूसरों टीमों पर जो है जो ओपनिंग है ये हावी होगी, क्योंकि इनका जो प्रेशर है वो दूसरी टीमों पर पड़ेगा। जैसा कि 99 में अपना आमिर सुहेल और सईद अनवर बैटिंग करने के लिए आते थे तो उनको जो आउट करना होता था ना वो बहुत मुश्किल हो जाता था और ज़बरदस्त वो बैटिंग करते थे और पाकिस्तान का एक तरह के वो ज़बरदस्त बल्लेबाज थे। ऐसे समझो अगर किसी ने एक को आउट कर दिया या आमिर सुहेल को या सईद अनवर को तो ऐसे समझते थे कि 50% मैच उन्होंने रिकवर कर लिया है। 50% जो मैच है वो उनके हाथों में आ गया है। तो ये इस तरह की बातें की जा रही थी कि अगर सैम अयूब और फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी में अगर दोनों ओपनर आते हैं तो ये दूसरों टीमों पर एक बहुत प्रेशर जाएगा और ये जो ओपनिंग जोड़ी है ये सबसे मजबूत जोड़ी होगी। तो ये एक कमबैक फखर जमान का भी है, क्योंकि उसके बारे में भी सिग्नल मिले हैं कि वो भी चैंपियन ट्रॉफी में दस्तयाब होंगे। तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि वो भी वापस आ जाए। और सैम अयूब के बारे में भी मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दे दी है कि वो भी 5 वीक के बाद आपको होम ग्राउंड में मिलेंगे। हाँ, ये ट्राई सीरीज जो हो रही है और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हो रही है इसमें वो दस्तयाब नहीं होंगे। इसके अलावा वो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम को वो ज्वाइन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जल्द अज जल्द वापस है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त टीम है वो भी काफ़ी हैवी है। अगर बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम की जो वो परफॉर्मेंस थी वो वैसी नहीं थी, क्योंकि वो भी 2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे थे और रन भी नहीं बन रहे थे। अब वो उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 लगातार 50 किए हैं और एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है। तो इसीलिए उनकी जो फॉर्म है वो भी वापस आ चुकी है। इसी तरह उसने वनडे की बात करते हैं तो वनडे में आखिरी 2 वनडों में भी उसने 50 रन किए हैं। तो ये उसकी परफॉर्मेंस वापस आना ये भी एक ज़बरदस्त है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी सर पर है। फखर जमान और सैम अयूब की ओपनिंग होगी और बाबर आजम आपके वन डाउन आएंगे। उसके बाद अगर कमरान गुलाम की बात करते हैं तो कमरान गुलाम भी ज़बरदस्त बल्लेबाज है। और अगर इसी तरह सलमान अली आगा की बात करें तो वो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि पाकिस्तान अब नए टैलेंट को जब लेकर रहा है तो ये इनसे लेकर मिडिल ऑर्डर तक सब बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। इसी तरह काफी उम्मीद है कि सुना है कि शादाब खान भी वापस आ जाए, वो एक जबरदस्त स्पिनर भी है और पावर हिटर भी है। इसी तरह अगर पाकिस्तान बॉलिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो भी जबरदस्त है। वो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तान के जो बॉलर हैं इस जैसे बॉलर वाकई नहीं मिलते। अगर पीछे बात करते हैं तो वसीम अकरम की,
अगर पीछे बात करते हैं तो वकार यूनुस की, वो भी जबरदस्त उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसी तरह अगर बात करते हैं तो शोएब अख्तर की, जो तेज तरीन पाकिस्तान के बॉलर गुजरे हैं। और अगर आज की बात करते हैं, इस टीम की बात करते हैं, तो इसमें भी जबरदस्त बॉलर हैं। अपना शहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, जादाद खान हो गया, इसी तरह जमान खान हो गया। पाकिस्तान के साथ जबरदस्त एहसानुल्लाह खान अब आ गया है। तो ये अब काफी पाकिस्तान की टीम जो है वो मजबूत है। इस मरतबा जो चैंपियन ट्रॉफी का जो कप होगा वो देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा वो भी जबरदस्त होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो भी इंजर्ड है। उसका भी अभी बीसीसीआई ने कोई नहीं बताया कि वो इंजरी कब तक रहती है। वो AC की इंजरी हुई है या B कैटेगरी की इंजरी हुई है या C कैटेगरी की इंजरी हुई है। जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने अभी उसे भी छुपाया हुआ है। अगर वो चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम को ज्वाइन नहीं करते तो ये इंडिया टीम जो है उसका जो जीतना है पाकिस्तान से वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।